मीन राशि वालों, आपकी जिंदगी 180 डिग्री के कोण पे टिकी है। 180 डिग्री के कोण पे ये जिंदगी घूम जाएगी और जिंदगी में आपकी पुनः बड़ा यू टर्न अवश्य आएगा। मित्रों, इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचता नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी ग्रहों के आधार पर टिकी है, आपकी राशि और आपकी कुंडली के आधार पर टिकी है। अगर आप उससे अपनी जिंदगी को मिलाएंगे तो जो सोचा हुआ है वो भी अवश्य पूरा होगा। देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं कि मार्च सन 2026 में क्या होने वाला है, क्योंकि साल के 2 माह निकल गए, जनवरी और फरवरी का माह। मार्च का माह अद्भुत है, इतिहास को बदलने वाला है। 180 डिग्री के कोण पे आपकी जिंदगी घूम जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े राजयोग, बड़ी बड़ी युति, बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। देखिए, आपकी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 5 भाव हैं। सबसे पहला कुटुंब, धन जो है, शिक्षा, शादी विवाह और संतान, ये 5 भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति है। मीन राशि वाले बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी देवगुरु बृहस्पति के समान होते हैं। ये जीवन में असाधारण व्यक्ति होते हैं, कुछ नाम कमाने के लिए जीवन में आते हैं और ये अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे जो है सारे काम जो है जिंदगी में बड़े बड़े करते हैं। देखिए, मीन राशि वालों की स्थिति अभी डगमगाई हुई है, क्योंकि आपकी राशि पर शनि का दुष्प्रभाव है, यानी शनि की 7.5 है। शनि क्या है, जिस राशि पे 7.5 लगाता है उसके जीवन में चंद्रमा को शनि खा जाता है। चंद्रमा आपका धन है, मन है, आपकी माता है, आपकी सुख संपत्ति का कारक चंद्रमा है। तो यहाँ जब शनि की 7.5 किसी राशि पे लगती है तो उस राशि की कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। व्यापार नौकरी में नुकसान, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों को नजर लग जाती है। आप जितना एफर्ट्स लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलते। इसके कारण आप दुखी हो जाते हैं। मगर मार्च सन 2026 से ये सारे दुख दूर होने वाले हैं। अभी शनि की 7.5 तो चलेगी, मगर ये मार्च का महीना ऐसा आएगा कि आपके जीवन में जो अटके हुए रुके हुए काम हैं, जो 99 पे आके रुक गए हैं और 100 पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो पूरे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो 2 मार्च सन 2026 से जो है शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र धन, दौलत, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आपके जीवन में आपकी खुशियां, प्रेम का कारक, सुंदरता का कारक, दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़े, जमीन, जायदाद, धन, दौलत, सब चीज शुक्र से ही मिलती है। अब शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं। शुक्र फरवरी में आपके 12th हाउस में बैठे हैं। शुक्र राहु के संग युति तोड़ेंगे 2 मार्च सन 2026 को, यानी राहु का जो ग्रहण है वो शुक्र का जो ग्रहण लगा हुआ है वो टूटेगा। लगन में आपके शनि बैठे हुए हैं, तो 2 मार्च सन 2026 से 7:44 पर आपके लगन में शनि शुक्र की युति बनेगी और ये पूरे मार्च सन 2026 तक रहेगी। बहुत ही शानदार समय रहेगा। आपकी पुरानी परेशानियों का अंत होगा, आपके कामों में गति आएगी। आप कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी आप प्रोफेशन है, कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी आप वर्क करते हैं उसमें बूस्ट और तरक्की अवश्य आएगी। देखिए, लगन में शनि बैठता है तो व्यक्ति मुरझा जाता है, वो उदास हो जाता है, वो सोचता है कि हे प्रभु मेरे काम कब बनेंगे, क्योंकि लगन में शनि का बैठना यानी आपकी लगन को स्लो कर दिया, आपकी राशि को स्लो कर दिया। आप जो काम 1 महीने में करना चाहिए आपको, वो 6 महीने और 1 साल लग जाती है। उसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, मगर उसके जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप अपने को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, अपने माता पिता को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं। तो कोसने से कुछ नहीं होगा। ग्रहों पे और राशि पे काम करिए, शनि की 7.5 पे काम करिए, शनि के उपाय करिए, अपनी कुंडली को दिखवाइए, उससे आपके जीवन में आपका बूस्ट खुलेगा। देखिए, यहाँ स्थितियां उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली, आपकी राशि में दम है, गोचर में तो दम है, आपकी जन्म कुंडली के ग्रह पावरफुल हैं, तो आप लंबे समय से अगर चाहते हैं कि राजनीति में अपना कैरियर बनाएं तो उसके लिए भी मार्च सन 2026 का माह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, तो सरकार से कोई परमिशन लेके वर्क करना चाहते हैं, कोई आदेश लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं
और वो काफ़ी समय से मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो उनकी भी जो है मुकदमे से टेंशन फ्री होंगे वो, और उनके भी जीवन में समाधान निकलेगा। कुटुंब से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, उनसे दूर रहना, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है जीवन में, धन दौलत मान सम्मान गाड़ी घोड़े शादी विवाह संतान, ये सब सोचता है कि ये मुझे मिल जाए, मगर इसका रास्ता आप ये नहीं सोचते हैं कि ये मिलेंगे कैसे। ये मिल तो जाए, मगर आप इनके लिए कुछ करते हैं, इनके लिए कुछ प्रयास करते हैं, इनके लिए कुछ ग्रहों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि ये देने वाले ग्रह ही हैं, देने वाले ईश्वर ही हैं, देने वाली आपकी जन्म पत्रिका ही है। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। दूसरा राजयोग बनेगा 11 मार्च सन 2026 से। आपके चौथे घर में वक्री अवस्था में लंबे समय से अतिचारी होकर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि 5 भाव के कारक हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, धन कुटुंब और आपके जीवन में शादी विवाह मान सम्मान, आपकी शिक्षा और आपकी संतान, इसका कारक देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से 1:44 दोपहर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा जब वो लगन का स्वामी आपके चतुर्थ होके मार्गी होगा। आपके जीवन में जो प्रॉपर्टी से संबंधित मसले हैं, आपके जीवन में जो किसी भी रूप से प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है उससे संबंधित मसले हैं, कोई व्यापार से संबंधित मसले हैं, आपके कर्ज से संबंधित कोई मसले हैं, वो सब मसले निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके जीवन में टेंशन और डिप्रेशन खत्म होगी, पुरानी परेशानियों से निजात मिलेगी, पुराने जीवन में जो भी वाद विवाद है उसका हल निकलेगा। तीसरा एक राजयोग बनेगा, वो बनेगा 15 मार्च सन 2026 को। 15 मार्च सन 2026 को क्या होगा, देखिए सूर्य ग्रहों का राजा है। 14 फरवरी सन 2026 को सूर्य ने राहु के संग ग्रहण लगाया, तो सूर्य राहु का जो ग्रहण लगा, इसके कारण लोगों की नौकरी छूट गई, व्यापार में उनको लॉसेस हो गया, उतार चढ़ाव वाले अगर उन्होंने काम किए उसमें लॉस हुए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं ना कहीं कोई हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी रूप में वो परेशान हो गई, मान सम्मान भी उनका घटा है। तो अब सूर्य राहु की युति टूटेगी 15 मार्च सन 2026 को। ये पुनः आपके जीवन में मान सम्मान लौट के आएगा, पिता का सुख मिलेगा। पिता का अगर स्वास्थ्य आपके खराब चल रहा है तो, या आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा। यहाँ कर्जे की स्थिति है तो कर्जे की स्थिति भी कम होगी, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा। सरकार से कोई विवाद है या कोई परमिशन लेनी है या पॉलिटिक्स में जाना है तो 15 मार्च सन 2026 के बाद का समय बहुत अच्छा है। जो भी आपके जीवन में परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। संतान से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, उनकी एजुकेशन से संबंधित परेशानी है, या आप खुद मीन राशि के हैं और आप 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, या कंपटीशन से संबंधित कोई एग्जाम दे चुके हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जो नई नौकरी चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये मार्च सन 2026 का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। तो मित्रों, अपने इस बहुमूल्य समय को अपने काम में लगाइए। मार्च का महीना इतिहास रचने वाला है। जो भी आपने इस जीवन में खोया है उससे 4 गुना पाओगे। बहुत शानदार समय है, जीवन में सुख देने वाला समय है, आपकी परेशानियों को दूर करने वाला समय है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में जो है कहीं ना कहीं कोई खुशी का समाचार मिलेगा, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। बस ध्यान देने योग्य, सावधान देने योग्य जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आप गौर जरूर करिएगा। किसी को पैसा दें तो सोच समझ के दें, नहीं तो उधार पैसा वापस लौट के आना मुश्किल होगा। ध्यान रखिएगा, किसी को भी पैसा दें तो सोच समझ के दें। किसी से पैसा लें कोई काम के लिए, कोई व्यापार के लिए, तो उतना ही कर्ज लें जितना कि चुका सके। अननेसेसरी कर्ज लेने से बचें, क्योंकि ये शनि शुक्र की युति मार्च सन 2026 तक ही रहेगी। फिर शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मीन राशि से निकल के मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये शनि शुक्र की युति एक राजयोग लगाएगी जिसे कहते हैं मालव राजयोग, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मगर ध्यान रखिएगा लंबे समय तक आपको जो है लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो वो वाले काम करिए जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें आपको अनुभव हो, जो आपकी राशि और आपकी कुंडली चाहती है।
उतना ही कर्ज लें, क्योंकि शनि की 7.5 अभी आपके ऊपर रहेगी 2028 तक, तो उतना ही कर्ज लें जितना चुका सकें। और रिस्क वाले काम जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी तरीके से कोई मटका वगैरह है या ऐसे काम हैं, या IPL वगैरह चालू होगा, ऐसे काम जिसमें पैसा आप जो है जुए के रूप में लगाते हैं, उससे दूर रहें। वो वाले काम बिल्कुल ना करें, उन कामों से दूर रहें जिस काम में रिस्क है। तो रिस्क वाले कामों से दूर रहें, वो वाले काम करें जिसमें आपको अनुभव है, जिसमें आपकी रिसर्च है, जो आपकी राशि चाहती है और जो आपकी जन्म कुंडली चाहती है। क्योंकि राहु का इन कामों में बलवान होना जरूरी है। अगर राहु आपका नवल है या कहीं ना कहीं राहु जो है निष्फल अवस्था में है, तो ये रिस्क वाले कामों में आपको चपेट दे देता है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं और जिनमें रिस्क नहीं है, वो वाले काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। या कहीं कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नौकरी करने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा, चिंता कम करिए और अपने कामों को टारगेट बना के काम करेंगे तो निश्चित ही मार्च का महीना इतिहास रचने वाला रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना।